हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आतिश कांत आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। चैनलों और अखबारों में एनसीबी से जुड़ी खबरों को पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनसीबी आखिर किसे कहते हैं? एनसीबी नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में जानकारी होती होगी। एनसीबी अन्य कानूनी संस्थाओं की तरह एक संस्था होती है, किंतु इसके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह संस्था नशे से संबंधित अपराधों पर नजर रखती है, जिसके काम करने के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। इस वीडियो में हम लोग एनसीबी क्या है, एनसीबी के कार्य और शक्तियां, एनसीबी में ऑफिसर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एनसीबी ऑफिसर बनने की प्रक्रिया क्या है तथा एनसीबी ऑफिसर का वेतन क्या होता है और एनसीबी ऑफिसर का विभिन्न पद क्या होता है। अब हम बात करते हैं एनसीबी। एनसीबी को हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहते हैं और इसे इंग्लिश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा एनसीबी का संबंध सीधे गृह मंत्रालय से होता है। अब एनसीबी के बारे में समझती है। यह एक प्रकार की खुफिया एजेंसी होती है जो अवैध ड्रग्स तस्करी, अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसके दुरुपयोग पर लगाम लगाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसकी क्षेत्र इकाइयों को कार्यालय जोन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि चेन्नई, अहमदाबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना, दिल्ली, जोधपुर, इंदौर आदि क्षेत्रों में स्थित है। एनसीबी का महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी होता है। इस संस्था की स्थापना 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 4(3) के अंतर्गत हुई थी। इस संस्था के अंतर्गत कई कार्यों का निष्पादन किया जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की अवैध तस्करी हो रही है, उसे रोकने का इसका मुख्य कार्य है। इस खुफिया एजेंसी का कार्य अपने देश को नशीले जहर से बचाना होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ भी संबंध स्थापित करती है। अब हम बात एनसीबी के कार्य की। यह अनेक प्रकार की खुफिया जानकारी को एकत्रित कर उनका प्रसारण करता है तथा राष्ट्रीय औषधि प्रवर्तन सांख्यिकी को तैयार करता है। अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएनडीपी, आईएनसीबी, इंटरपोल आदि के साथ संबंध को स्थापित करता है। राज्य के ड्रग्स कानून प्रवर्तन प्रयासों में योगदान देता है तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर रोक लगाना और उनकी पूरी तरह से खत्म करना होता है। एनसीबी भारत में मादक ड्रग्स के तस्करी को रोकने और खत्म करने के लिए बनाई गई गुप्त एजेंसी है। इसका कार्य ड्रग्स तस्करी को रोकने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाना है। एनसीबी ऑफिसर में एलिजिबिलिटी यानी कि एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपकी आयु सीमा 21 और 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है तथा यहीं अगर हम लोग ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो उन्हें 3 वर्ष की छूट होती है और पीडब्ल्यू के लिए 10 वर्ष की छूट होती है। बात करते हैं एनसीबी ऑफिसर कैसे बने। एनसीबी के अनेक पदों पर एनसीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्तियां निकलती रहती हैं, जिसमें आवेदक अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकता है। एनसीबी संस्था में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत होने के लिए आवेदक को एसएससी सीजीएल की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है तथा एनसीबी संस्था में सब इंस्पेक्टर का पद एसएससी सीजीएल का अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर का पद जो है। एनसीबी एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम 4 चरणों में होता है। यह परीक्षा देश की कठिन परीक्षाओं में से एक होती है, जिसका आयोजन लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा किया जाता है।
जिसकी जानकारी इस प्रकार। अगर बात करें एनसीबी परीक्षा के चरण की, तो एनसीबी में 4 चरण, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड, टायर थर्ड, टायर फोर्थ। अब बात करते हैं, इसमें एक कंप्यूटर आधारित विकल्पीय पेपर होता है जिसमें 4 विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। टायर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 50 अंक का होता है। और दूसरा सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 25 और इसका अंक 50 होता है। और तीसरे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्वांटिट्यूड होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और 50 अंक इसमें भी होता है। और चौथा विषय होता है इंग्लिश कंप्रहेंशन का, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 25 होती है और अंक 50 होते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 200 नंबर का होता है। पेपर को करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग के तौर पर 0.50 की कटौती की जाती है। अगर हम बात करें इसमें एनसीबी के सैलरी की, तो इसमें सैलरी 9300 से 34,800 रुपये प्रति माह के मध्य होती है तथा एनसीबी के सब इंस्पेक्टर की सैलरी 83,000 रुपये प्रति माह तक होती है। अगर हम बात करें एनसीबी के ऑफिसर के विभिन्न पदों की, तो एनसीबी ऑफिसर में निम्नलिखित पद होते हैं। पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी, जिसे डीजी बोला जाता है। दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी, जिसे डीडीजी बोला जाता है। तीसरा है नारकोटिक्स कमिश्नर। चौथा है सब इंस्पेक्टर ऑफ एनसीबी। पांचवा है इंस्पेक्टर ऑफ एनसीबी। छठा है डिप्टी डायरेक्टर या जोनल डायरेक्टर, जिसे जेडी बोला जाता है। सता है असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसे एडी बोला जाता है। आठवां है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जिसे एसपीपी बोला जाता है। नौवां है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसे जेआईओ बोला जाता है। और 10वां है इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसे आईओ बोला जाता है। 11वां है सर्विस लाइंस असिस्टेंट, जिसे एसए के नाम से भी जाना जाता है। और 12वां है। आज के इस वीडियो में हम एनसीबी ऑफिसर के बहुत सी बातें से अवगत हुए हैं। फिर भी आपके मन में एनसीबी ऑफिसर बनने के संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें आपके सवाल का जवाब देने में खुशी होगी। धन्यवाद।